तो प्रैक्टिकलिटी में अपर केस वोटेक्स को मिलते हैं। वेलकम बैक टू कैरी कथा गाइस, दिस इज कबीर सिंह योर होस्ट एंड लगेज गुरु। मैं एक लगेज डिजाइनर हूं जिसको 8 साल से ज्यादा का लगेज डिजाइन का एक्सपीरियंस है। बहुत सारे ब्रांड से काम कर चुका हूं और आज भी कर रहा हूं। इस चैनल पे हम लोग रिव्यू करते हैं हर तरह के बैकपैक एंड ट्रैवल एक्सेसरी को और आपको बताते हैं कि क्या वो आपके लिए उस प्राइस में परफेक्ट है या नहीं। तो लेट्स सी व्हाट वी हैव गॉट टुडे। तो आज हमारे पास आया है अपर केस बैकपैक। अब ये बैग हमने इसलिए ऑर्डर किया है क्योंकि इस बैग को मिला है रेड डॉट डिजाइन अवार्ड। अब ये अवार्ड किस चीज के लिए होता है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, पर पहले इस बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या मिलता है। तो ये है अपर केस का वोटेक्स लैपटॉप बैकपैक जो हमने अमेजोन से मंगाया है 4900 रुपीज का। अब इससे पहले कि हम बैग की बात करें, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि रेड डॉट डिजाइन एग्जैक्टली होता क्या है। रेड डॉट डिजाइन दुनिया का बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है जो पूरे वर्ल्ड के जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो लोग वहाँ पे सारी एंट्रीज को इवेल्युएट करते हैं। और अगर आपके प्रोडक्ट को वो अवार्ड मिला है तो इसका मतलब है कि दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने आपके प्रोडक्ट को इनोवेशन एंड क्वालिटी के लिए अवार्ड दिया है। तो ये बैग उनमें से एक है। तो अब लेट्स टॉक अबाउट दिस बैग एंड सी व्हाट ऑल डू वी गेट। बैग की बात करने से पहले बैग के साथ हमें एक छोटा सा टेक पाउच मिलता है जिसके बारे में बात करना चाहूंगा। बहुत बेसिक टेक पाउच है। इसमें सेम फैब्रिक यूज किया है ब्रांड ने जो बैग के आउटर शेल में यूज किया है, दैट इज डॉबी पॉलिएस्टर। ऊपर हमें यहाँ पे एक सिलिकॉन की ब्रांडिंग मिल जाती है। सेंटर में हमें एक CFC जिपर मिल जाता है मेटल पुलर के साथ, जिसको हम जब ओपन करते हैं तो अंदर हमें 3 कंपार्टमेंट एरियाज मिल जाते हैं। सबसे पहले कंपार्टमेंट एरिया में यहाँ पे हमें एक पेन होल्डर मिल जाता है। उसके नीचे हमें 2 स्लिप पॉकेट्स मिल जाती हैं। सेंटर में आपको फिर थोड़ी स्पेस मिल जाती है, बीच में एक डिवाइडर मिल जाता है। फिर आपको दूसरी साइड पे भी सेंटर में थोड़ी स्पेस मिल जाती है, बकेट एरिया जिसको हम कहते हैं। उसके बाद फ्रंट पैनल पे जहाँ पे अपर केस की ब्रांडिंग हो रखी है उस पैनल पे हमें एक CFC जिपर मिल जाती है अंदर, जिसके अंदर आपको एक कंसील्ड पॉकेट मिल जाती है जिसमें आप अपने वैल्यूबल्स रख सकते हैं। अगर जैसे आपकी हार्ड डिस्क है या पावर बैंक वगैरह है या वायर्स हैं उसको आप आराम से यहाँ पे कैरी कर सकते हैं। उसके बाद जो लाइनिंग इसके अंदर यूज़ की गई है दैट इज़ अगेन आई बिलीव द सेम लाइनिंग विच इज़ इनसाइड द बैकपैक एज वेल। तो ये है एक छोटा सा टेक पाउच जो बैग के अंदर इंक्लूडेड मिलता है आपको। अब हम इसको करेंगे साइड पे और देखते हैं कि बैग में हमें क्या क्या फीचर्स एंड कंपार्टमेंट्स मिलते हैं। तो सबसे पहले टॉप से शुरू करते हैं। टॉप पे हमें यहाँ पे सबसे पहले एक यू शेप जिपर मिल जाती है जिसमें वो टॉप पे हमें कार्बन फाइबर PU का यूज़ दिखता है। यहाँ पे बहुत स्मार्ट लग रहा है ये कार्बन फाइबर का ट्रिम। उसके बाद इसी कार्बन फाइबर ट्रिम के सेंटर में, टॉप सेंटर में हमें एक मेटल जिपर दिखता है, मेटल पुलर, जिसको हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमें एक क्विक एक्सेस कंपार्टमेंट मिल जाता है। तो इसमें आप अपने एयरपॉड्स वगैरह या सनग्लासेस या वॉलेट वगैरह आराम से कैरी कर सकते हैं। उसके बाद जब हम इसके आगे जाते हैं, सामने फ्रंट में हमें थोड़ा सेमी हार्ड शेल मैं बोलना चाहूँगा, पूरा प्रॉपरली हार्ड नहीं है ना प्रॉपरली सॉफ्ट है, डॉबी पॉलिएस्टर का यूज़ हमें यहाँ पे दिखता है। सेंटर में आपको अपर केस और अल्फाटेक प्रो की ब्रांडिंग मिल जाती है। 4 कॉर्नर्स में हमें ये प्लास्टिक के टैब्स मिलते हैं। नाउ आई एम नॉट श्योर कि ये किस लिए हैं, इनका कोई अगर यूज़ है या फिर सिर्फ एस्थेटिक्स के लिए हैं। अभी यहाँ पे मेरे को सिर्फ एस्थेटिक पर्पस दिख रहा है इनका यहाँ पे। उसके बाद जब हम यहाँ नीचे जाते हैं तो सेम जो डॉबी फैब्रिक फ्रंट में यूज़ हो रहा है वो ही सेम रन कर रहा है बेस पे भी। और यहाँ पे हमें 2 बेस स्टड्स मिल जाते हैं सिलिकॉन के अगेन, जिसपे अपर केस की ब्रांडिंग हो रखी है। सो अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ डॉबी फैब्रिक एंड कार्बन फाइबर। आई थिंक अगर ये डॉबी की जगह थोड़ा और स्मूथ पॉलिस्टर यूज करते तो कॉन्ट्रास्ट थोड़ा और बेटर बनता बिटवीन कार्बन फाइबर एंड द फ्रंट शेल फैब्रिक। बट एनी हाउ द बैग लुक्स रियली स्मार्ट। उसके बाद जब हम राइट साइड पे आते हैं, यहाँ पे अब 2 जिपर्स दिखती हैं। एक जिपर है जो फ्रंट की तरफ जा रही है और एक जिपर है जो बैक की तरफ जा रही है। अब जब हम फ्रंट जिपर खोलते हैं तो यहाँ पे हमें एक कंपार्टमेंट मिल जाता है जिसमें अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है। आई थिंक इसमें आप आराम से अपनी वाटर बॉटल रख सकते हो। इसमें आराम से 1 लीटर की बॉटल भी
फिट हो जाएगी। एंड सेम जैसे मैंने आपको बताया था, जो लाइनिंग इन्होंने किट के अंदर यूज़ करी है वही सेम लाइनिंग इन्होंने यहाँ पे भी यूज़ करी हुई है। अब राइट जो पैनल है आपका, उस पर आपको अच्छी पैडिंग मिल जाती है, और जो लाइनिंग है वो पूरी फ्री लाइनिंग है, उसमें आप आराम से बॉटल को कैरी कर सकते हैं। तो वेरी गुड स्पेस। अब इसको हम बंद करते हैं। इसके बाद जाते हैं हम दूसरी पॉकेट। अब यहाँ पे भी आपको कार्बन फाइबर और डॉबी की कॉम्बिनेशन मिलेगा, कार्बन फाइबर बीइंग यूज्ड एज अ ट्रिम ऑफ द बैग। अब यहाँ पे जब हम पुलर को ओपन करते हैं, यहाँ पे भी आपको स्पेस मिल जाती है अच्छी खासी, तो इसमें भी आप अपनी क्विक एक्सेस के लिए सामान कैरी कर सकते हैं, या तो आप पावर बैंक रख सकते हैं इसके अंदर, एंड वायर को आप निकाल सकते हैं फॉर चार्जिंग। तो दिस इज अगेन अ वेरी गुड स्पेस। अब इन 2 जिपर्स के बाद हमें एक जिपर और मिलती है इसके पीछे, जिसको हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे भी आपको स्पेस मिल जाता है। तो कंपार्टमेंटलाइजेशन के मामले में काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को ये बैग। अब जब हम दूसरी साइड पे आते हैं, दूसरी साइड पे हमें अगेन सेम लेआउट मिलता है, टॉप जिपर, सेंटर जिपर एंड रियर जिपर। टॉप जिपर अब यहाँ पे खोलते हैं हम, तो यहाँ पे हमें मिलता है कुछ और, यहाँ पे मिलती है हमें मेन कंपार्टमेंट में क्विक एक्सेस का ऑप्शन। तो अगर जैसे आपने बैग इस तरफ पहना हुआ है और आप इसको ऐसे करेंगे अपने राइट साइड से, तो यहाँ से आप ऐसे आराम से इसमें सामान डाल निकाल सकते हैं। तो यू डोंट हैव टू ओपन द मेन टॉप एरिया, आप बस यहीं से फटाफट इसको खोल सकते हैं। तो वेरी स्मार्टली डन। ऐसा नहीं कि सेम पॉकेट रिपीट हो रही दोनों तरफ। दिस इज अ रियली गुड एडिशन। उसके बाद जब हम इसके नीचे वाली जिपर देखते हैं, तो यहाँ पे अगेन आपको स्पेस मिल जाता है, आप अपना आराम से इसमें एक्सेसरीज वगैरह कैरी कर सकते हैं। एंड अगेन यहाँ पे पीछे हमें एक और जिपर मिल जाती है, जिसमें आप दोबारा कुछ ना कुछ चुटपुट अपना कैरी कर सकते हैं। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं इस बैग के साथ तो बहुत बढ़िया है, आप इसमें पासपोर्ट रख सकते हैं, एक में आप बोर्डिंग पास रख सकते हैं। यू कैन सेग्रीगेट योर थिंग्स वेरी स्मार्टली एंड वेरी एफिशिएंटली। अब हम आते हैं टॉप पे। अगेन यहाँ पे हमें यू शेप में जिपर दिख जाता है। अब इस जिपर को जब हम खोलते हैं, यहाँ पे हमें 2 पुलर मिलते हैं। इसको जब हम ओपन करते हैं, ये पूरा आपका हैच की तरह ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको पूरी बकेट स्पेस मिल जाती है। अब ये सेम बकेट स्पेस है जो अभी हमने लेफ्ट साइड पे पैनल ओपन करा था, उसकी एक्सेस इसी में ही है। अब यहाँ पे हमें बैक पैनल पे, जो पीछे वाला पैनल है, उस पर हमें एक टॉप पे पहले तो जिपर मिल जाती है, जिसमें काफ़ी अच्छी स्पेस है, पूरा मेरा हाथ अंदर तक चला गया है इसमें। एंड उसके सामने हमें ऑर्गेनाइजर मिल जाता है एक छोटा सा, जिसमें जो इन्होंने फैब्रिक यूज़ करा है दैट इज़ नियोप्रीन फैब्रिक। तो बहुत हैवी और बहुत थिक फील होता है हाथ में, एंड इट इज़ रियली नाइस। यहाँ पे हमें 2 स्लिप पॉकेट्स और एक सेंटर में पेन होल्डर, कि एक में आप माउस डाल सकते हैं, एक में आप वायर्स डाल सकते हैं। सो दैट इज़ प्रीटी गुड। अब यहाँ पे आपको पूरा एक बकेट स्पेस मिल जाता है, जिसमें आप आराम से अपना सामान कैरी कर सकते हैं। अगर ट्रैवल भी करना है तो ट्रैवल भी कर सकते हैं, वीकेंड के लिए काफ़ी है ये। सो नाउ लेट्स क्लोज दिस फ्रंट कंपार्टमेंट एंड लेट्स सी व्हाट वी हैव गॉट ऑन द बैक साइड। अब जब हम बैक पैनल पे आते हैं, तो बैक पैनल पे सबसे पहले हमें टॉप पे एक हैंडल मिलता है जो वेबिंग का बनाया है, ग्रे वेबिंग का। उसके ऊपर सेम नियोप्रीन फैब्रिक का यूज़ करा है ब्रांड ने। तो इस नियोप्रीन फैब्रिक की वजह से ये थोड़ा कुशनी फील होता है, थोड़ा सॉफ्ट फील होता है पकड़ने पे। तो जब आप इसको उठाएंगे तो आपके हाथ में ज़्यादा जट नहीं करेगा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। उसके बाद इसके नीचे हमें यहाँ पे 2 स्ट्रैप्स दिख जाते हैं, एंड जब आप इसको पहनेंगे तो काफ़ी कंफर्टेबल फील होगा। बस मुझे एक चीज़ ये सही नहीं लगी कि इसका जो विड्थ है स्ट्रैप्स की, वो थोड़ी मेरे को थोड़ी सी वाइड लग रही है। थोड़ी सी अगर कम होती तो ये बढ़िया रहता। बट एनीवे, द कुशन इज़ वेरी नाइस ऑन द स्ट्रैप्स एंड दिस विल लास्ट वेरी लॉन्ग एज वेल। अब जब हम लेफ्ट स्ट्रैप को देखते हैं, यहाँ पे हमें सेंटर में एक ट्राइंगल फिटिंग मिल जाती है, जिसमें आप अपना कुछ भी एक्सेसरी कनेक्ट कर सकते हैं या अपने सनग्लासेस कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे जब हम जाते हैं तो यहाँ पे हमें जो हार्डवेयर मिलता है दैट इज़ ऑल्सो प्रिटी गुड। आई वुड से कि जो प्राइस है बैग का, उसमें थोड़ा सा और बेटर हो सकता था कुछ, बट इट्स नॉट चीप एनी वे, इट फील्स रियली नाइस। एंड उसके नीचे जो हमारी वेबिंग आ जाती है दैट ऑल्सो अगेन फील्स रियली नाइस। नॉट द ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट, बट येस द फील इज़ प्रिटी गुड। अब एक चीज़ मुझे यहाँ पे ये लग रही है कि अगर यहाँ पे एक लूप दे देते, भले ही प्लास्टिक का ना देते, एटलीस्ट एक इलास्टिक का लूप दे देते, तो उससे ये रहता कि आपकी जो वेबिंग है वो एक जगह स्टे रहती, आपकी वेबिंग डैंगल ना करती। तो ये मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं इस चीज़ को वो कर सकते थे। बट एनीवे, द स्ट्रैप सिस्टम लुक्स प्रिटी नाइस। राइट स्ट्रैप पे सेम सब कुछ मिलता है, बस यहाँ पे हमें अपर केस का लोगो मिल जाता है। उसके बाद जो
एयर मेश है, एयर मेश की जो फील है दैट इज अगेन वेरी सॉफ्ट, वेरी प्रीमियम टू द टच एंड वेरी ब्रीदेबल ऑल्सो। अब इसको जब हम ऊपर करते हैं, यहाँ हमें जो पैडिंग का पैटर्न मिलता है दैट इज प्रीटी नाइस। सेंटर में आपको एक गैप मिल जाता है जिससे आपका जो बैक का एयर फ्लो है वो अच्छा मेंटेन रहेगा, और दोनों तरफ में काफ़ी हेफ्टी पैडिंग मिल जाती है। सेम फोम इन्होंने यहाँ पे भी यूज़ करी है, दैट इज़ प्रीटी गुड। जब ये बैग पूरा भरा होगा तो दिस विल रियली हेल्प ऑन द बैक। सेंटर में आपको एक ट्रॉली पास थ्रू मिल जाता है जिसमें अगेन सिलिकॉन की ब्रांडिंग मिल जाती है। अगेन यहाँ पे जो वेबिंग है वो सेम कलर की है जो टॉप हैंडल पे हमने देखी थी। सो दिस ऑल्सो फील्स प्रिटी नाइस। अब इन्होंने स्मार्ट काम ये करा है कि जब नीचे हम जाते हैं तो यहाँ पे पैडिंग को पूरा नीचे ना ले जाके यहाँ पे एक फैब्रिक का पीस अटैच किया बेस पे, ताकि बैग की ड्यूरेबिलिटी अच्छी बनी रहे। सो नाउ वी पुट दिस डाउन एंड बैक पैनल पे सिर्फ यही नहीं है, बैक पैनल पे हमें दो पुलर और देखने को मिलते हैं, और जिनको हम ओपन जब करते हैं तो यहाँ हमें मिल जाता है इसका लैपटॉप कंपार्टमेंट। अब यहाँ पे हमें दो स्ट्रैप्स मिल जाते हैं ऊपर इलास्टिक के टू होल्ड द लैपटॉप इन द प्लेस। एक लैपटॉप कंपार्टमेंट मिल जाता है, उसके बाद एक आईपैड कंपार्टमेंट मिल जाता है। अब आईपैड कंपार्टमेंट में इन्होंने एक स्नैप लिफ्ट करके फीचर दिया है। बेसिकली देर इज़ अ वेबिंग जिसको आप पुल करेंगे तो आपका आईपैड ऊपर की तरफ आ जाएगा, इट्स लाइक दिस। और यहाँ सामने आपको अगेन नियोप्रीन की एक पॉकेट मिल जाती है जिसमें आप अपने चार्जेस वगैरह रख सकते हैं। अब ये चीज़ मुझे अच्छी इसलिए लगी क्योंकि ऑल्दो लैपटॉप की पैडिंग ऑलरेडी है यहाँ पे, पर नियोप्रीन एक एडिशनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहा है यहाँ पे बिटवीन द चार्जर एंड योर लैपटॉप एंड आईपैड। सो दिस इज प्रीटी स्मार्ट थिंकिंग। एंड लैपटॉप कंपार्टमेंट में आपको लैपटॉप स्लीव में बेस में आपको यहाँ पे वेलवेट का फैब्रिक मिल जाता है, जिससे आप जब अपने लैपटॉप यहाँ रखेंगे तो इट विल बी प्रीटी सिक्योर। सो दिस वॉज द लैपटॉप एरिया ऑफ द बैग। अब हम इसको भरेंगे अपने रोज के सामान से और देखते हैं उसके बाद ये कैसा फील होता है। तो अब हमने भर लिया है अपर केस वोर्टेक्स को हमारे डेली कैरी के सामान के साथ। अब हम इसको पहन के देखेंगे और देखते हैं इसका कंफर्ट कैसा है और कैसा नहीं है। अब बैग मेरे शोल्डर्स पे आ चुका है और काफ़ी मेरे को कंफर्टेबल फील हो रहा है, क्योंकि जो इन्होंने स्ट्रैप्स में जो फोम यूज़ करी है काफ़ी सॉफ्ट है और सेंटर में भी काफ़ी अच्छा एयर फ्लो मेरे को फील हो रहा है। अब मैं आपको दिखाऊंगा बैग की साइड प्रोफाइल्स एंड रियर प्रोफाइल। तो ये है बैग लेफ्ट साइड से, दिस इज़ द रियर प्रोफाइल एंड दिस इज़ द राइट साइड। तो ये था रिव्यू हमारा अपर केस वोर्टेक्स लैपटॉप बैकपैक का। अब हम देखते हैं कि इसने हमारे 5 पैरामीटर्स पे कैसा परफॉर्म किया है। तो प्रैक्टिकलिटी में अपर केस वोर्टेक्स को मिलते हैं 10 आउट ऑफ 10। क्यों? क्योंकि 4900 रुपीज़ के प्राइस में जो इस ब्रांड ने आपको फीचर्स और कंपार्टमेंट्स दिए हैं इस बैग के अंदर, एंड स्पेशली जो साथ में इन्होंने टेक पाउच दिया है, दैट इज जस्ट अमेजिंग वैल्यू। उसके बाद जब हम आते हैं ड्यूरेबिलिटी में, अगेन आई वुड लाइक टू गिव अनदर 10 आउट ऑफ 10 टू द बैग, बिकॉज ब्रांड ने मेक श्योर करा है कि जो भी स्ट्रेस पॉइंट्स हैं वहाँ पे एक्स्ट्रा केयर दी गई है। उसके बाद हम आते हैं कंफर्ट में। कंफर्ट में अगेन मेरे को बहुत कंफर्टेबल लगा बैग, जो फोम ब्रांड ने यूज़ करी है बैक पैनल पे एंड स्ट्रैप्स पे, दैट इज़ रियली नाइस एंड रियली फील्स एरी, इट डजंट फील टू हैवी ऑन योर शोल्डर्स। एंड आफ्टर दैट व्हेन वी टॉक अबाउट द लुक्स, अब लुक्स एक ऐसा पार्ट है जो मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगा, क्योंकि जब मैं ये बैग को ऑर्डर कर रहा था और जब मैंने इस बैग के बारे में ऑनलाइन देखा था तो वहाँ पे ये बैग बहुत स्लीक और बहुत स्ट्रक्चर्ड लग रहा था। बट जब ये बैग मेरे पास रिसीव हुआ है तो बहुत सॉफ्ट है और काफ़ी जगह पे रिंकल्स भी मेरे को दिख रहे हैं इस बैग में। एंड प्लस जो इन्होंने ये फैब्रिक यूज़ किया है डॉबी फैब्रिक, जिसको ये एरोटेक्स फैब्रिक बोल रहे हैं, वो मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि थोड़ा सा क्लैश कर रहा है व्हेन वी टॉक अबाउट द ओवरऑल कॉम्बिनेशन ऑफ द बैग, क्योंकि जो कार्बन फाइबर है उसका एक अपना अलग फील है। अगर उसका थोड़ा स्मूथ और प्लेन टेक्सचर का फैब्रिक होता तो बैग थोड़ा और अच्छा निकल के आता। उसके बाद जब हम बात करते हैं वैल्यू फॉर मनी, तो उसमें इस बैग को मिलते हैं पूरे 10 आउट ऑफ 10, क्योंकि इस प्राइस में ऐसी वैल्यू आई रियली डाउट कि कोई प्रोवाइड कर रहा है। दैट ब्रिंग्स द टोटल कैरी कता स्कोर फॉर अपर केस वोर्टेक्स टू 9.6 आउट ऑफ 10। तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी कि ये बैग आपके लिए परफेक्ट है या नहीं। अगर आपको वो चीज़ फील हुई ये वीडियो देख के तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ऑन आवर वीडियोस, क्योंकि उससे हमें और मोटिवेशन मिलती है ऐसी वीडियोस आप तक लाने के लिए। अगर आपको किसी भी और प्रोडक्ट के लिए डाउट है, आप हमें नीचे कमेंट्स में क्वेश्चन कर सकते हैं या आप हमें रीच आउट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, ये हमारा हैंडल है, और हम मेक श्योर करेंगे कि आपका डाउट जल्द से जल्द क्लियर करें। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज कबीर सिंह, योर होस्ट एंड लगेज गुरु। बाय बाय।